यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 38। उनके तो झगड़े में भी प्यार है। अब आगे। कुणाल तीनों की तरफ एक नज़र देखता है और खुद खाना खाने सबके साथ बैठ जाता है। तभी कुणाल निखिल कुणाल से पूछता है, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? निखिल की बात सुन कुणाल ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था, बस उसी के लिए बाहर गया था। निखिल ने कहा, ओके। अब फिर से अपने खाने में बिजी हो गया। रिहाना ने तन्वी को पूछा, तन्वी दी, आपको कल का कुछ याद है? कल आपने पार्टी में क्या क्या किया था? तन्वी दोनों को सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो किस बारे में। तन्वी की तरफ देखते हुए कुणाल ने कहा, रिहाना, तुम दोनों को कॉलेज जाना है? अपना खाना ख़त्म करो, तुम्हें ड्राइवर कॉलेज ड्रॉप कर देगा। दोनों ने कुणाल की बात मानते हुए आगे तन्वी से कुछ नहीं कहा, जबकि बाकी घर वाले समझ गए थे कुणाल तन्वी, माही और निखिल को कल वाली बात पूछकर इन एग्जैजरेट नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट एक बड़ा बाउल खिचड़ी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख कर चला गया। कुणाल ने 3 प्लेट में खुद अपने हाथों से खिचड़ी डाली और कबीर सिया माहिर की तरफ बढ़ा दी। तीनों कुणाल को कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जैसे बोल रहे हो कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे। सिया ने हजारों गालियाँ कुणाल को अपने मन में देते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जो कर रहे हो ना इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लेकर रहूँगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। खुद हाथ जोड़ोगे तो मैं ही इतना परेशान करूँगी, तुम दोबारा कभी मुझे पनिशमेंट देने का सोचोगे भी नहीं। कुणाल तो कभी किसी की सुनता ही नहीं है। उसने भी अपनी आंखों में तीनों को इशारा करते हुए कहा, चुपचाप यह करो वरना तुम्हारे साथ क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। दरअसल सिया की वजह से कुणाल ने बस उन्हें एक छोटी सी सज़ा दी थी, नहीं तो जो कांड उन्होंने किया था उसके लिए तो वो उन्हें बड़ी सज़ा देने वाला था। पर जब अधीर और उनके बेटे नीरज की बातें कुणाल ने सुनी तो उसके बाद उसने अपना मन बदल लिया। वो सिया को किसी भी तरह से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। तीनों ने मन मारते हुए खिचड़ी प्लेट ले ली और खाना शुरू कर दिया। कबीर और माही फिर भी खिचड़ी थोड़ा बहुत एंजॉय करके खा रहे थे। उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सिया को बचपन से ही खिचड़ी पसंद नहीं थी। वो बहुत बुरा मुंह बनाकर खिचड़ी एक एक बाइट लेकर खा रही थी। कुणाल सिया को इस तरह खिचड़ी खाते देख अपने मन में खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और अपने मन में बोलता है, इसके बाद तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हें ज़रूर पछतावा होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? फिर कुणाल ने अपना खाना ख़त्म किया और अपने रूम की तरफ चला गया। कुणाल के जाते ही दादू सिया से कहा, सिया बच्चे, अब तो तुम्हारी चोट को काफ़ी दिन हो गए, तो क्या तुम्हारी चोट में अभी भी दर्द होता है? सिया ने कहा, नहीं दादू, मैं कब से निखिल भैया को बोल रही हूँ कि अब मैं चल सकती हूँ, लेकिन भैया मेरा प्लास्टर काटने को तैयार ही नहीं है। प्लीज़ इनसे बोलिए मेरा प्लास्टर काट दे ताकि मैं चल फिर सकूँ। दादू ने भी निखिल से कहा, बच्ची को चलने में परेशानी हो रही है तो इसका प्लास्टर निकाल दो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। निखिल ने कहा, ठीक है दादी, आज मैं हॉस्पिटल से आने के बाद इसका प्लास्टर निकाल दूंगा। जिसे सुनकर बहुत खुश हो गए। उसे अब ज़्यादा दिन ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। उसके पैर में चोट लगी, वो चल नहीं सकती। निखिल ने कहा, दादी माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आते समय ले आऊँगा। और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रिहाना ने सबको बाय बोला और अपने कॉलेज के लिए चले गए, क्योंकि कुणाल ने उन दोनों को एडमिशन एक ही कॉलेज में करा दिया था, जिस वजह से सिया कुणाल से ज़्यादा काफ़ी खुश थी और साथ ही साथ उससे चिड़ी हुई थी। तन्वी सिया को उसके रूम में लेकर चली गई और माही भी उन दोनों के साथ उनके रूम में चली गई। कबीर और माहिर ऑफिस के लिए चले गए। कुणाल भी अपने रूम से लैपटॉप बैग लेकर नीचे आया। दादी दादू को बाय बोलकर नीरज को बाय कहा, माँ, आज मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं तो प्लीज़ अच्छा सा डिनर रेडी करवा देना। कुणाल की बात सुनकर मेरा जी भी ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है बच्चा, आप हमें एक बार फ़ोन करके बता देना, हम कब तक सारी तैयारी कर लेंगे। कुणाल ने कहा, ठीक है माँ। वो ऑफिस के लिए चला गया। तन्वी, सिया, माही तीनों सिया के रूम में बैठे बातें कर रहे। तभी सिया को कुछ याद आया। वो उदास हो गई और बोली,
हो गई। माही और तन्वी दोनों ने नोटिस कर ली। माही ने सिया से पूछा, सिया क्या हुआ, तुम एकदम चुप क्यों हो गई? सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तन्वी ने पूछा, क्या याद आया तुम्हें जो तुम इस कदर मायूस हो गई कि मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह को याद करते हुए? कहा, अच्छा है, वो मेरे पिता नहीं है। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे पिता कैसे हो सकते। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वह पिता के नाम पे कलंक है। मुझे खुद से खिलाती थी मैं उनकी बेटी हूँ, पर आज मैं बहुत खुश हुई है जानकर कि वो मेरे पिता नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी वो मेरे साथ इस तरह से क्यों रहते हैं, क्यों करते हैं। जब मैं उनको रियान रियाना को प्यार करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं मन में सोचती थी कि मैं तो उनकी ही बेटी हूँ, तो वो मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करते। तन्वी ने सिया का उदास चेहरा देखा। उसे भी सिया के लिए बुरा लगा। माही को भी उन दोनों से बात बदलते वालों हो गया। इसका फिर से शुरू। वैसे तो इतनी कूल बनती फिरती, अब देखो कितनी इमोशनली बातें कर रही है। अगर तुम ऐसे ही इमोशनल डायलॉग चिपकाने लगे तो हम दो तुम्हारी वीडियो शूट कर लेंगे, ताकि वो जब हमें तुम्हें इमोशनल देखने का मन हो तो उसे देख सके। तन्वी ने सिया की और देखते हुए पूछा, वैसे यह सब तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम हमारे साथ बैठी हुई बोर हो रही हो जो तुम्हें इस तरह बातें कर रही हो। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। माही ने कहा, तो ठीक है, चलो फिर नीचे हॉल में चलते, वहाँ पर दादी दादू मीरा आंटी के साथ बैठकर गपशप करते। सिया ने भी हाँ बोला। मुझे भी उन दोनों के साथ बात करना है। कई दिनों से मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। ये तीनों हॉल में नीचे आ गए। सिया जी ने पूछा, क्या वो बच्चा आप लोग को चाहिए? सिया ने कहा, मीरा माँ, हमें कुछ चाहिए होगा तो हम तभी आपको बोल देंगे, और चाहिए होगा तो हम आपके पास आएंगे। मीरा जी ने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है आप लोग यहाँ एक साथ आए हो तो हो सकता है कुछ काम हो। माही और तन्वी ने कहा, नहीं, हम लोग तो बस आपके साथ बैठकर बातें करने के लिए आए। दादू ने कहा, आइए, अच्छे बैठिए आप लोग, हम भी यहाँ बैठे बोर हो रहे थे। दादू ने टीवी ऑन किया तो टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि रातों रात शहर के बड़े बिजनेसमैन अधीर और उनके बेटे नीरज खन्ना हुए लापता। किसी को भी इसकी बात की खबर नहीं, दोनों कहाँ गए। उनके इन्वेस्टर ने उनके घर पर हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया भी जोर जोर शोर इन सब को कवर कर रही थी। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा, वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अधीर खन्ना की वाइफ ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है कि उनके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर किडनैप की फिरौती जैसी अभी तक कोई कॉल नहीं आई। अभी तक ये पता नहीं चला कि उनका किडनैप हुआ है कि नहीं। दादू ने टीवी का रिमोट ऑफ करते हुए कहा, ये शहर में आए कुछ दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट जागरूक होगी और कभी हाँ जीवन ख़त्म होगा। और तभी तन्वी ने दादू से पूछा, दादू आप कुछ खाएंगे? दादू ने कहा, हाँ बेटा। तन्वी ने पूछा, बताइए क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। दादू ने तन्वी से कहा, क्या आप हमारे लिए मूंग दाल का हलवा बना देंगे? तन्वी ने कहा, लेकिन वो तो सिया बनाती है ना। तन्वी की बात सुनकर दादू ने सिया की तरफ देखते हुए, लेकिन उसे अभी चोट लगी है तो वो बना नहीं सकते, इसलिए आप ही बना दीजिए। माही ने कहा, कोई नहीं दादू, मैं इसकी मदद कर देती हूँ, हम दोनों बना देंगे। दादू ने दोनों ही मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बच्चा, ये आपकी दादी तो हमें कुछ खाने नहीं देती, इनका बस चले तो हमें भूखा ही रखें। इस पर दादी ने चिढ़ते हुए कहा, पूरा दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो, फिर भी बच्चों से हमारी शिकायत लगा रखते हो। दादू ने कहा, कहाँ खाते हैं ना, आपके लाए हुए दिए हुए कुछ घास फूस, दलिया, खिचड़ी, सलाद और ये सब खाकर खा पी कर हमारा दिमाग ख़राब हो गया, अब हमें कुछ अच्छा खाना है। हंसते हुए कहा, दादी आपके लिए खाने को घास फूस ला रहे हैं। सिया ने दादी को भड़काते हुए दादी से कहा, दादी देखो, दादू आपके केयर का मजाक उड़ा रहे हैं। दादी ने सिया की बात सुनकर दादी को टॉन्ट मारते हुए कहा, हाँ देख रही हूँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लगता है इन्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। मैं निखिल से बोलकर हॉस्पिटल भिजवा देती हूँ। दादू ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कहीं नहीं जाना और हम आराम करके थके नहीं हैं, हमें बहुत काम है। हम गार्डन में जा रहे हैं पौधों को पानी देने, तब तक आप दोनों हमारे लिए हलवा बना दीजिए। जब हलवा बन जाए तो हम आ जाएंगे। वो क्या है ना, कड़वे लोगों की बातें सुनकर हमारा मन भी कड़वा हो गया है, तो हम बाहर जाकर ठंडी हवा खाएंगे तो हमें थोड़ा अच्छा फील होगा। दादू के पास उनका दादी माँ ने कहा, हाँ हाँ जाइए, हमें भी आपसे बात करने का कौन सा शौक चढ़ा, जब देखो एंग्री ओल्ड मैन बनते फिरते हो। दादी
मुंह बना के वहाँ उठी और रूम में चली गई। दादू भी वहाँ से गार्डन चले गए। दोनों को जाते देख मीरा जी दोनों के कान मरोड़ते हुए सिया से कहा, अब बहू शैतान हो गए, दोनों की लड़ाई करवा दी। सिया ने मीरा जी से कहा, मीरा माँ हमारा कान छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, उन दोनों की टेंशन मत लीजिए, वो दोनों थोड़ी देर बाद आपको एक साथ बैठे नजर आएंगे, क्योंकि उन दोनों का रोज का है, थोड़ी देर में लड़ाई थोड़ी देर में प्यार होता है, चलता रहता है, आप टेंशन मत लीजिए, उनके तो झगड़े में भी प्यार है। मीरा जी ने कहा, ठीक है, अब आप आराम कर लीजिए। सिया ने कहा, ठीक है मीरा माँ। सिया वहाँ से अपनी व्हीलचेयर घुमा किचन की तरफ माही और तन्वी के पास चली गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के कल मिलते हैं। प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो, तो पता चले आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। नहीं आता हो तो कुछ चेंज